स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मॉडल के प्रयोग के बारे में आज आपको बताएंगे कि मॉडल जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है, बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कब किसको यूज करना है। कुछ मॉडल के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू। कब कैन का, कब मे का, वुड, शुड, मस्ट आदि का प्रयोग करना है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं जो भी बताऊंगा आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल होता क्या है। मॉडल आर द हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल जो है कि वह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, सहायक क्रिया के रूप में, और इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि मॉडल जो है वह एक हेल्पिंग वर्ब है। यह साधारण वर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। ईट, राइट, से, गो, बाई, वॉक, रीड, ड्रिंक, क्राई। मतलब खाना, लिखना, बोलना, खरीदना, जाना आदि। मतलब यह नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट होता है, लेकिन मॉडल यह एक मेन वर्ब के साथ यूज होता है, बट इट इज़ द यूज विथ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यह शुड मॉडल है, स्टडी वर्ब है। यहाँ आप ये देखें ध्यान से, यह मेन वर्ब के ठीक बगल में लगा है। शुड तो यह मेन वर्ब के साथ रहता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि मॉडल वर्ब का जन्म हुआ ही क्यों। मॉडल वर्ब का जन्म एबिलिटी योग्यता के लिए, परमिशन अनुमति दिखाने के लिए, एडवाइस अर्थात सलाह दिखाने के लिए, ऑब्लिगेशन मतलब अर्थात दायित्व जिम्मेदारी को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना दिखाने के लिए। ये 5 मेन चीज़ है जिसको दिखाने के लिए मॉडल का जन्म हुआ है। ये वही ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं आप मॉडल का कहाँ और कब यूज कर सकते हैं। चलिए एक एक करके रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एबिलिटी दिखाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। एबिलिटी दिखाने के लिए एग्जाम्पल, जैसे मोहन कैन गो टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जा सकता है। और इसी का पास्ट फॉर्म कैन का होता है कुड। मोहन कुड नॉट गो टू दिल्ली, मोहन दिल्ली नहीं जा सकता था। मोहन दिल्ली जा सकता है, यह प्रेजेंट दिखा रहा है। मोहन दिल्ली नहीं जा सकता था, यह पास्ट टेंस दिखाता है। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ, परमिशन। परमिशन के लिए हम कैन, मे, कुड का भी यूज करते हैं। जैसे कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। दूसरी होता है मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। अगला है कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता था। ज़्यादातर परमिशन के लिए कैन और मे का यूज होता है। बहुत ही मिनिमम यूज कुड का होता है। इनफॉर्मल तरीके से कैन और मे का यूज वहाँ जीवित स्थान पर ही यूज कर सकते हैं। वहाँ का माहौल कैसा हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैन का प्रयोग करेंगे कि मे का प्रयोग करेंगे। अक्सर मे का यूज रिस्पेक्टफुल माहौल में किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादातर मे का प्रयोग होता है। और कैन का प्रयोग अक्सर हम अपने दोस्तों या मित्रों के साथ करते हैं। और कुड का प्रयोग बहुत नाम मात्र होता है, इनफॉर्मली तरीके से। अब आते हैं हम एडवाइस, सलाह के लिए। सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जब आप कभी भी जब किसी को सलाह देते हैं, लगभग आप अपने से छोटे को ही देते हैं। बड़े को सलाह बहुत कम ही दिया जाता है, ना कि बराबर। आप एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, और सलाह अपने से छोटे को दिया जाता है, तो एडवाइस शुड का प्रयोग यूज करना है। यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं ऑब्लिगेशन के यूज के बारे में। ऑब्लिगेशन जहाँ पे दायित्व होता है कि हमें ये करना चाहिए, हमको ज़रूर यह करना चाहिए, हम सबका यह ड्यूटी है, कर्तव्य है।
जैसे कि इसका यूज हम मस्ट के साथ करते हैं। जैसे बी मस्ट वर्शिप डेली, हमें रोज पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं हम पॉसिबिलिटी का प्रयोग करके देखते हैं। पॉसिबिलिटी में अक्सर मे, माइट, कैन और कुड का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग जहाँ पे 50% की संभावना हो सकती है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। माइट का भी प्रयोग इसमें करते हैं जिसमें 25% की संभावना हो सकती है, शायद ही आए। और कैन और कुड का भी प्रयोग इसमें करते हैं। जैसे कि मे आई कम टुमारो, हो सकता है कल मैं आऊँ। इट माइट बी एक्सपेंसिव, शायद यह महंगा हो सकता है। मोहन कैन कम टुमारो, मोहन कल आ सकता है। दे कुड कम, शायद वह आ सकते थे। इसमें हम चारों को यूज कर सकते हैं संभावना में। कैन अक्सर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यूज कर सकते हैं जहां पर ज़्यादा रिस्पेक्टेबल ना हो। आर्ट टू का प्रयोग नैतिकता का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आर्ट टू का प्रयोग नैतिकता वाले स्थान पर करते हैं जहां पर सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। और लास्ट में हम वुड के बारे में प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन में किया जाता है, मतलब वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक होता है, मात्र एक कल्पना होती है कि ये मैं करूँगा। जैसे कि आई वुड लव टू विजिट दिल्ली, मैं दिल्ली विजिट करना पसंद करूँगा। विजिट किया नहीं है, अभी करूँगा, मतलब फ्यूचर में होने वाली घटना की बातें हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।